हेलो, वेलकम टू माय चैनल EMT पैरामेडिक। आज का हमारा टॉपिक है एनाटमी ऑफ ह्यूमन आई। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। आई बॉल कहते हैं एंड इट इज़ द ऑर्गन ऑफ विजन, जिससे हम देखते हैं। विजन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन सर्वाइवल। मोर देन हाफ द सेंसरी रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन बॉडी आर लोकेटेड इन द आइज। देखना जो है वो ह्यूमन के जीवन के लिए सबसे ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जितने भी हमारी बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनमें से आधे तो हमारी आइज़ में प्रेजेंट होते हैं। लार्ज पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज़ डिवोटेड टू प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन। हम जो भी देखते हैं वो हमारे ब्रेन में जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट है वहाँ पर विजुअल प्रोसेस जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट रहती है। अब बात करते हैं आई बॉल की। द अडल्ट आई बॉल इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो एक अडल्ट की आई बॉल होती है वो 2.5 सेंटीमीटर की होती है डायमीटर में। आई बॉल इज़ मोस्टली रेसिस्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय ऑर्बिट। आई बॉल जो है वो धसी हुई होती है और प्रोटेक्टेड होती है ऑर्बिट से, जो कि बोन होती है। ओनली द एंटीरियर 1/6 पार्ट ऑफ आई बॉल इज़ एक्सपोज। हमें आगे की तरफ से आँखों का केवल 1/6 पार्ट ही दिखाई पड़ता है। फिर आई बॉल जो होती है वो बनी हुई होती है 3 लेयर से। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है फाइब्रस ट्यूनिक। ट्यूनिक मतलब होता है लेयर। तो जो आउटर लेयर है वो है आपकी फाइब्रस ट्यूनिक। मिडल लेयर जो है वो आपकी है वस्कुलर ट्यूनिक। और जो सबसे इनर लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है वो है रेटिना। फाइब्रस ट्यूनिक जो है वो पीछे की तरफ से जब बनती है तो उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। पोस्टीरियर मतलब पीछे का पार्ट। और जब ये आगे बढ़ती है तो इसे हम कॉर्निया कह देते हैं, जो कि एंटीरियर पार्ट बनाती है। वैसे ही सेम वस्कुलर ट्यूनिक में होती है जो कि मिडल लेयर है। तो इसका जो पीछे का पार्ट है वो कोरोइड कहलाता है, पोस्टीरियर पार्ट। और जो आगे का पार्ट है वो सीलियरी बॉडी कहलाता है, जो आगे फॉर्म होता है। रेटिना में अगर आप देखोगे तो फर्दर 2 टाइप होते हैं, आउटर और इनर। तो आउटर पार्ट को हम कहते हैं पिगमेंटेड लेयर और इनर जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं न्यूरल लेयर। पिगमेंटेड लेयर जो होती है उनमें मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं और इनका काम होता है कि जो भी लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। वहीं न्यूरल लेयर जो होती है, जो कि इनर लेयर है, उनमें रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये फोटो रिसेप्टर्स सेल्स होती हैं। और इनमें 2 सेल्स की लेयर और होती है जिन्हें हम कहते हैं बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियन सेल लेयर्स। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर है वो फाइब्रस ट्यूनिक है। ट्यूनिक मतलब लेयर। और जो पीछे का पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट वो स्क्लेरा बना रहा है और आगे का जो पार्ट है वो कॉर्निया बना रहा है, एंटीरियर पार्ट। सेकेंड लेयर है वस्कुलर ट्यूनिक, जो कि आपकी पीछे की साइड पोस्टीरियरली आपकी कोरोइड से बनी है और आगे जो है वो आपकी सीलियरी बॉडी से बनी है। रेटिना दिख रहा है। तो ये 3 लेयर होती है हमारी आइज़ की। तो एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट लेयर है फाइब्रस ट्यूनिक। इट इज़ अ सुपरफिशियल कोट ऑफ आईबॉल एंड कंसिस्ट कॉर्निया एंड स्क्लेरा। सुपरफिशियल मतलब ऊपर की और कोट मतलब कवरिंग। तो ट्यूनिक, फाइब्रस ट्यूनिक जो है ये ऊपर की कवरिंग होती है आईबॉल की। और ये क्या कंसिस्ट करती है, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। जो कि मैंने बताया था कॉर्निया पोस्टीरियर मतलब पीछे का पार्ट होता है और स्क्लेरा आगे का पार्ट होता है मतलब एंटीरियर। तो कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट कोटेड अकर कवर द कलर्ड आइरिस। जो कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी कवरिंग है जो कवर करती है कलर्ड आइरिस को। आइरिस जो है वो कलर्ड पार्ट होता है, जो कि हमें दिखता है कि कभी नीला, किसी का नीला आँखों का कलर होता है, किसी का भूरा, तो वो आइरिस होता है। बीइंग कर्व्ड हेल्प टू फोकस लाइट ऑनटू द रेटिना। ये जो होता है वो गोल आकार का होता है, कर्व्ड होता है, इसी वजह से लाइट जो है वो फोकस होती है रेटिना पर। अब इसमें भी 3 लेयर होती है, आउटर, मिडल और इनर। जो आउटर लेयर होती है वो नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। मिडल लेयर जो है वो कोलाजन फाइबर और फिब्रोब्लास्ट से बने हुए होते हैं। और इनर लेयर जो होती है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। अब बात करते हैं हम स्क्लेरा के बारे में।
तो यहाँ पे आप तीनों पार्ट दे सकते हैं, आइरिस, प्यूपिल और स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है वो वाइट पार्ट है, प्यूपिल जो है वो बीच का डार्क पार्ट है होल ऑफ आइरिस, एंड आइरिस जो है वो कलर्ड पार्ट है जिसमें आपको इसमें दिख रहा है ब्राउन कलर का। स्क्लेरा वही फाइब्रस ट्यूनिक की पीछे की लेयर होती है वाइट ऑफ द आई, जो हमें आँखों में सफ़ेद कलर का भाग दिखता है तो वो स्क्लेरा कहलाता है। लेयर मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्क्लेरा जो है, स्क्लेरा की लेयर जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है जिसमें कोलाजन और फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इट कवर द एंटायर आई बॉल एक्सेप्ट कॉर्निया, ये पूरे आई बॉल को कवर करती है, केवल आगे के पार्ट को छोड़ देती है, कॉर्निया वाले पार्ट को। इट गिव्स द शेप ऑफ आई बॉल, मेक इट मोर रिजिड एंड प्रोटेक्ट द इनर पार्ट, ये शेप प्रोवाइड करती है आई बॉल को, ज़्यादा रिजिड बनाती है और जो अंदर का पार्ट होता है आई का उसे प्रोटेक्ट करती है, बचा के रखती है। तो एट द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया इज़ अ ओपनिंग कॉल्ड एज स्क्लेरल वीनस साइनस, आगे से स्क्लेरा जाती है और आगे कॉर्निया बनाती है, इसके बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, मतलब एक जगह खाली रहती है, उसे हम कहते हैं स्क्लेरल वीनस साइनस। सेकेंड लेयर की हम बात करते हैं जो कि है मिडल लेयर, वस्कुलर ट्यूनिक। इसमें 3 पार्ट होते हैं, कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। कोरोइड जो है फॉर्म्स पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ वस्कुलर ट्यूनिक, ये जो होता है ये पीछे का पार्ट बनाता है वस्कुलर ट्यूनिक का। लाइन मोस्ट ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्क्लेरा, जो वाइट पार्ट होता है स्क्लेरा उसको कवरिंग प्रोवाइड कराता है इन अंदर के सरफेस से। द ब्लड वेसल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेटिना, कोरोइड जो होता है इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं तो ये न्यूट्रिशन पहुंचाता है रेटिना की सरफेस को। ये जो होता है ये डार्क ब्राउन कलर की लेयर होती है जिसमें मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये मेलानोसाइट्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन। मेलानिन जो है वो एब्जॉर्ब करती है लाइट की रेज, जो भी लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है उनको ये एब्जॉर्ब करती है, और मेलानिन जो है वो हमें बचाती है रिफ्लेक्शन से एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद इन द आईबॉल। स्कैटरिंग मतलब लाइट का टूट जाना, लाइट छोटे छोटे उसमें टूट जाती है हमारी आंखों में आती है जब, तो ये उससे बचाती है। इसलिए जो इमेज जो भी बनती है रेटिना पर वो स्कैटरिंग होने की वजह से शार्प और क्लियर बनती है। इन द एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर मतलब आगे के पोर्शन पे, द कोरोइड बिकम्स अ सीलियरी बॉडी, जो जब आगे कोरोइड फॉर्म होता है तो ये आगे एक्सटेंड होके एक सीलियरी बॉडी फॉर्म कर लेती है। द डार्क ब्राउन मेलानिन कंटेनिंग सीलियरी प्रोसेस एंड सीलियरी मसल्स, अब ये जो कोरोइड है वो आगे जाके, कोरोइड जो है वो आगे जाके सीलियरी मसल्स और सीलियरी प्रोसेस फॉर्म कर लेती है। अब ये सीलियरी प्रोसेस जो है, जो सीलियरी बॉडी है वो आगे जाके इंटरनल सरफेस पे जाके एक फोल्ड बना लेती है, और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं तो ये सीक्रेट करती हैं एक्वस ह्यूमर, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है वहाँ पर। ये सीलियरी प्रोसेस जो है वो और आगे की तरफ बढ़ती हैं तो कुछ फाइबर्स का फॉर्मेशन करती है जिन्हें हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स और जोन्युलर फाइबर्स, ये जो हैं ये लेंस से अटैच्ड होती हैं। द सीलियरी मसल्स इज़ अ सर्कुलर बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स, contraction and relaxation of ciliary muscles changes the tightness of zonular fibers which alter the shape of the lens। तो सीलियरी मसल्स जो हैं वो सर्कुलर बैंड होती हैं, सीलियरी मसल्स जो हैं वो स्मूथ मसल्स की सर्कुलर बैंड होती है, मतलब उसमें गोल 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 सर्कल सी सेल्स प्रेजेंट होती है, तो वो सेल्स मिलकर एक बैंड बना लेती हैं जिससे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सीलियरी मसल्स की होती हैं। इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण जो चेंजेस दिखते हैं जोनुलर फाइबर्स में, ये लेंस के शेप को अल्टर कर देती है बार बार, इसी के कारण लेंस की जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की, आइरिस। आइरिस जो है वो कलर्ड पार्ट होता है जैसे मैंने आपको बताया था, तो जो भी ब्लू, ब्लैक और ब्राउन कलर हमें आँखों का दिखता है वो इसी आइरिस की वजह से दिखता है।
इट इज़ द कलर पार्ट ऑफ आई बॉल शेप लाइक अ फ्लैट एंड डोनट। ये एक फ्लैट एंड डोनट की शेप की जैसी होती है। इट इज़ सस्पेंडेड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस एंड इज़ अटैच्ड एट इट्स मार्जिन आउटर मार्जिन टू द सिलियरी प्रोसेस। तो ये जो होती है सस्पेंडेड, मतलब ये कॉर्निया और लेंस के उसमें के बीच में सस्पेंडेड मतलब रहती हैं, और अटैच्ड होती है जो सिलियरी प्रोसेस के आउटर मार्जिन है, बाहर का जो बॉर्डर है उससे ये अटैच्ड होती है। इट कंसिस्ट ऑफ मेलानोसाइट्स एंड सर्कुलर रेडियल स्मूथ मसल्स। इसमें दो तरीके की मसल फाइबर्स होती हैं, सर्कुलर मतलब गोल, रेडियल मतलब सूरज की जैसे किरणें निकलती हैं रेडियल, वैसी इसमें मसल फाइबर्स होते हैं, और ये कुछ सेल्स मेलानोसाइट्स के कंटेन करती हैं। द अमाउंट ऑफ मेलानिन इन द आइरिस डिटरमाइंस द आई कलर। अब जैसा इसमें मेलानिन प्रेजेंट होगा वैसे इसमें कलर हमें दिखेगा। अब इसमें मेन पार्ट क्या है, जो प्यूपिल है, प्यूपिल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बॉल। अब इसमें प्यूपिल आती है। प्यूपिल जो है वो बीच का पार्ट होता है आइरिस का, डार्क कलर का। तो ये जो है इसी के कारण हमारे आँखों में कितनी लाइट आएगी ये प्यूपिल ही डिसाइड करता है। तो प्यूपिल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बॉल। इट इज़ द होल ऑफ द इन द सेंटर ऑफ आइरिस। जो आइरिस के बीच में जो होल होता है उसे हम प्यूपिल कहते हैं। हमारी बॉडी में जब भी तेज़ लाइट पड़ेगी तो अपने आप आँखें झपकती हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स। की लाइट के ज़्यादा आने पर हमारी आँखें अपने आप बंद हो जाना, उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स। रेगुलेट प्यूपिल डायमीटर इन रेस्पॉन्स टू द लाइट लेवल। जो भी लाइट का लेवल मतलब ज़्यादा अमाउंट में लाइट आएगी तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी, है ना, सिकुड़ जाएंगी, तो वो डायमीटर जो है वो कम हो जाता है। ब्राइट लाइट स्टिमुलेट्स। जब ब्राइट लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है तो सर्कुलर मसल्स जो होती हैं आइरिस की वो कांटेक्ट होती हैं, जिससे डायमीटर जो है वो अपने आप कम हो जाता है और वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलता है। वहीं जब डिम लाइट होती है तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और रेडियम मसल्स जो होती हैं आइरिस की वो डायलेट हो जाती है, मतलब चौड़ी हो जाती हैं। तो ये प्यूपिल का रेगुलेशन होता है लाइट के रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिम लाइट में जो प्यूपिल है वो डायलेट हो रही है, रेडियल मसल्स यहाँ पे वर्क कर रही है डायलेशन का। और ब्राइट लाइट, जब लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और वहाँ पे सर्कुलर मसल्स जो हैं वो उसे कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं। और यहाँ पे आइरिस और प्यूपिल दिख रही है। तो आइरिस जो है वो रिलैक्सेस इन ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट में आइरिस जो है वो रिलैक्स हो जाती है और डिम लाइट में आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्शन दोनों का डायमीटर आप देख सकते हैं इसमें। तो थर्ड लेयर है रेटिना, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।